तितलियों के पीछे भागना हो, या फिर दोस्तों के साथ मस्ती करना, साइकिल से बार बार गिरने के बाद भी फिर उठकर उसे चलाने की जिद करना हो, या फिर बहुत ज्यादा झगड़ा होने के बाद भी फिर उन्हीं दोस्तों के साथ खेलने लगना, बारिश के पानी में नाव चलाना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बचपन की। बिंदास, चिंता मुक्त, मस्ती भरा और आनंददायी बचपन। जब भी हम बचपन की बात करते हैं तो हम सभी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। हम सोचने लगते हैं वो दिन भी क्या दिन थे। फिर हम सोचते हैं कि यार वो समय बीत गया, कितना अच्छा समय था वो। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो समय अब क्यों नहीं है, तो आप कहेंगे कि चूंकि हम बड़े हो गए इसलिए अब वो समय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। असली में वो समय अब इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अंदर का बच्चा कहीं खो गया है। जी हाँ, जब तक हमारे अंदर एक बच्चा रहता है तब तक हम हर चीज को बचपन की तरह जीते हैं। धीरे धीरे जीवन में हम एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं, हार मानना शुरू कर देते हैं, फ्रस्ट्रेट होना शुरू कर देते हैं और वो बच्चा कहीं खो जाता है। अगर आप भी मस्ती के साथ जीना चाहते हैं, बिंदास होकर जीना चाहते हैं, खुल के जीना चाहते हैं, तो अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए। अपने दिल से कहिए कि दिल के अंदर वो बच्चा हमेशा जिंदा है। और अपने दोस्तों से कहिए कि मेरा दिल तो बच्चा है जी। अगर आप ऐसा कह पाएंगे तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा होने वाली है। आप कई बार जीवन में महसूस करते होंगे कि परिस्थितियाँ बहुत हावी हो चुकी हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, सभी तरफ अंधकार है और हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। ऐसा हम सभी के साथ होता है। अब याद कीजिए, क्या ऐसा बचपन में होता था? जब साइकिल से कई बार गिरते थे, जब दोस्तों से कई बार झगड़े होते थे, जब स्कूल में किसी कंपटीशन में पीछे रह जाते थे, तो पूरी शिद्दत से फिर जुटते थे, फिर साइकिल चलाते थे, कड़ी धूप में खेलते थे और स्कूल के कंपटीशन में अव्वल आने की कोशिश करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का बच्चा हमें कभी हार नहीं मानने देता। जब तक हम जीवन में अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखेंगे, हम ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे और जीतने की जिद कर पाएंगे। बाल दिवस का मौका चल रहा है और ये मौका हमें एहसास दिलाता है कि हमने बचपन में कितनी खुशनुमा जिंदगी को जिया है और कैसे हम अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रख सकते हैं। अगर आप अपने बचपन को जिंदा रखना चाहते हैं तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों को आजमा कर देखिए। जैसे बातों को पकड़ के मत बैठिए। याद कीजिए, बचपन में हम दोस्तों के साथ लड़ते थे, झगड़ते थे, खूब विवाद कर लेते थे, लेकिन फिर उन्हीं के साथ शाम को खेलने चले जाते थे। इसलिए बातों को पकड़ के मत बैठिए, बातों के बोझ को हल्का कीजिए और खुद भी मस्त रहिए। छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कीजिए। बचपन में पापा की एक लॉलीपॉप, मम्मी की गरम गरम पुड़ियाँ या फिर किसी दोस्त के बर्थडे पे मिली चॉकलेट और केक हमें कितना एक्साइटमेंट से भर देती थी। ऐसे ही एक्साइटमेंट को जिंदा रखिए, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय कीजिए और उन्हें अपने जीवन में हंसने का मौका दीजिए। तीसरी और एक महत्वपूर्ण बात है कि ओवर थिंक और ओवर एनालिसिस मत कीजिए। किसी भी चीज़ का जब हम बहुत ओवर थिंक करते हैं तो वो चीज़ हम पे प्रेशर बनाने लगती है, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो चीज़ों को समझिए, सोचिए, लेकिन ओवर थिंक और ओवर एनालिसिस मत कीजिए। जीवन में जिंदा दिली लाइए। जैसे हम बचपन में कागज़ की नाव बनाते थे, गुब्बारे उड़ाते थे, वैसे ही आज भी ऑफिस में हो, वर्क प्लेस में हो, दुकान पे हो या फिर कॉलेज में, हम किन छोटी छोटी चीज़ों से जीवन में जिंदा दिली भर सकते हैं। दोस्तों के साथ गपशप करके, उनके साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे जाके, चाय की चुस्कियाँ लगा के, किसी भी तरीके से ज़िंदगी में जिंदा दिली को भरिए। अगर आप इन चीज़ों को करेंगे और इन चीज़ों को करने में कामयाब हो जाएंगे तो यकीन मानिए, जिस तरह साइकिल से बार बार गिरने के बाद भी आप साइकिल चलाना सीख गए थे, वैसे ही जीवन के लक्ष्यों को भी उसी तरह हासिल कर लेंगे, भले ही चुनौतियाँ कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। तो आज़ादी से जिए, खुद के अंदर के बच्चे को जगाइए और इन सर्दियों की धूप की किरणों में बचपन के उजास को ले आइए। आपके जीवन का अंधकार खत्म हो जाएगा। मैं सुमित अवस्थी, आपका फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, यूं ही आपके साथ बना रहूँगा। अगर आपको मेरी बातें पसंद आएँ तो इन्हें जीवन में उतारिए, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।